नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? मज़े में हैं? बहुत अच्छा। आज हम कक्षा 6 की इकाई 6 सुबह यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इकाई का नाम ही ऐसा है कि हर रोज़ एक नई सुबह एक लड़की के जीवन में किस प्रकार से होती है, इसका एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो अपनी किताब खोलिए और उसमें निकालिए इकाई 6 जिसका नाम है सुबह। और इस इकाई की शुरुआत करें उससे पहले इस पूरी दुनिया में ऐसे कई सारी व्यक्ति हैं कि जो दिव्यांग होते हुए भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना मनोबल दिखाकर बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की है। तो आइए ऐसी ही कुछ व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है उनका नाम है गिरीश शर्मा और ये बैडमिंटन के चैंपियन हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी वह बैडमिंटन में महारत प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणात्मक है। हमें हमारी जात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि दृढ़ मनोबल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दूसरे ही ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं। आप ये जो चित्र देख रहे हैं इनका नाम है रामकृष्णन और इन्होंने भी 2.5 साल की उम्र में ही अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, यानी कि इनको भी पोलियो लग गया था। और उसके बावजूद जीवन में बहुत सारा संघर्ष करते हुए 40 साल तक इन्होंने पत्रकारित्व किया, यानी कि पत्रकार हैं और आज एक बहुत ही बड़ी म्यूजिक कंपनी के ये CEO है। तो मनुष्य अगर चाहता है तो वह दृढ़ मनोबल से सब कुछ कर सकता है, यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही धीरज के साथ और प्रयत्न के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए तीसरी ऐसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं यह है एच प्रभु। इनका पूरा नाम है एच बोनीफेस प्रभु और ये भी एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। इनको भी छोटी सी उम्र में ही दोनों पैर गंवाने पड़े थे और उसके बाद भी इन्होंने अपने मजबूत मनोबल के कारण टेनिस के खेल में महारत प्राप्त किया है और 1998 में ये विश्व चैंपियन का पदक भी इन्होंने जीता है। और 2014 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये भी व्हीलचेयर में बैठकर ही ये खेल खेलते हैं, उसके बावजूद भी विश्व तक, यानी कि विश्व की कक्षा के खेल में भी अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं। एक और ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं इनको भी पोलियो है, यानी कि इनके भी 2 पैर काम नहीं कर रहे और इनका नाम है राजेंद्र सिंह। सिर्फ और सिर्फ 8 मास की उम्र में ही इनको पोलियो लग गया था और इन्हें भी अपने दोनों पैर गंवाने पड़े थे, यानी कि इनके दोनों पैर भी बेजान हो गए थे। इसके बावजूद कॉमनवेल्थ खेलों में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये भारोत्तोलक है, यानी कि वेट लिफ्टर है। आप देख सकते हैं कि ये कितना वजन ऊंचा कर सकते हैं और उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं। ऐसी ही एक और व्यक्ति है, आप देख रहे हैं, इनका नाम है मालती कृष्णमूर्ति और इन्होंने तो कई सारी सिद्धियां प्राप्त की है। इनकी स्थिति ऐसी थी कि इनको भी भारी बुखार आया था और उसके कारण उनका पूरा शरीर बेजान हो गया था। 2 साल तक बिजली के झटके देकर इनका उपचार किया गया और उसके बाद उनके शरीर का उपला हिस्सा ही फिर से पूर्ववत रूप से काम करने लगा और पैर तो काम नहीं कर सकते थे, यानी कि पैर तो बेजान ही रह गए। उसके बावजूद भी उन्होंने दृढ़ मनोबल से, आप देखिए, वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है
अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने कई सारे पदक जीते हैं। करीब 300 से ज़्यादा पदक इन्होंने जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक भी है, रजत पदक भी है, और साथ ही साथ इनको भी भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने कुछ ऐसी व्यक्तियों का परिचय किया कि जिनके कुछ अंग नहीं है, कोई अंग ऐसे है जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने रस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से योगदान दिया और सिद्धियां प्राप्त की। आज हम जो इकाई पढ़ने वाले हैं उसमें भी ऐसी ही एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम रेशमा है, और उसका पूरा प्रसंग यहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम इस इकाई से जुड़ा हुआ ये वीडियो देखेंगे। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है, तो देखते हैं ये वीडियो। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। मां ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा मां को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगाकर पकड़ाती गई और मां उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तेरे पिताजी दफ्तर चले गए। मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? सामान मैं ले आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दो। तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा।
कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहां रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझाया हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर मां पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। मां भयभीत थी। कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आया। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेशमा अपना हर काम खुद करना चाहती है। उसे पता है कि मेरे 2 पांव बेजान हैं, वह काम नहीं कर रहे। उसके बावजूद मैं मेरे परिवार की कम से कम मदद लूं और अपना सारा काम खुद करूं। और जब दीपावली के दिन सब लोग पटाखे जला रहे हैं और उसमें उसने देखा कि गोलू एक पटाखे को अपने पीछे छोड़ देता है कि यह बुझ गया है, और रेशमा देखती है कि ये अगर पटाखा वहां पर फूटेगा तो गोलू को नुकसान होगा, तो तुरंत वह अपनी कुर्सी को आगे ले जाती है और गोलू को धक्का देकर बचा लेती है। उसके पैर बेजान है, यानी कि वह दिव्यांग है, उसके बावजूद किस प्रकार से अपने छोटे भाई की रक्षा करनी चाहिए यह भी ये जानती है, और हर एक कार्य में अपना योगदान किस प्रकार से देना चाहिए उसके बारे में भी वह समझकर अपने परिवार को मदद करती है। तो इस प्रकार से इस इकाई से जुड़ी हुई सारी बातें हमें समझनी भी है और हमारे जीवन में किस प्रकार से ये बातें महत्वपूर्ण हैं ये भी जानना है। तो अब वीडियो में तो आपने पूरी इकाई देख ली है, लेकिन आपकी किताब में जो इकाई दी गई है आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। धन्यवाद।